हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। आज हम बातें आपको बताते हैं पारिजात की या हर श्रृंगार की। ये देखिए, आप सबने इसका फूल देखा होगा, वृक्ष भी देखा होगा। कितना सुंदर ये देखिए लगता है, चक्र की तरह दिखाई देता है। ये इसका बहुत ही ज्योतिषी और हमारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। यदि किसी को जोड़ों में दर्द हो, गांठिया हो, अर्थराइटिस हो, इस तरह की कुछ समस्याएं होती हैं यदि, तो इससे या पेन होता है, बॉडी में पेन, गैस के कारण कुछ पेन होता है, तो इसकी एक पत्ती को लेकर बहुत अच्छी तरह साफ़ करके आप उसे जैसे भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं, और उसे धोकर साफ़ करके और आप उसे ले सकते हैं ऐसे ही, और ऊपर से जल पी लें। इस तरह से आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है। और आपकी जैसे बच्चों को जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको अगर एकाग्रता नहीं आती है, एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, या क्रोध बहुत आता है उनको, किसी भी तरह का है, तो हमको तो लगता है कि ये एक पत्ती का प्रयोग सबको करना चाहिए। एक पत्ती सुबह सुबह बिल्कुल एक पत्ती उसको खा लें, मतलब चबाकर खा लें और जल ग्रहण कर लें। ये सारे प्रयोग हमने किए हुए हैं और इसलिए हम बता सकते हैं। और यदि गठिया होता है तो उसके लिए आपको, या अर्थराइटिस है, कुछ भी इस तरह की बीमारी है, या आपको गैस बहुत बनती है, उस प्रॉब्लम में भी 4-6 पत्तियाँ ले लें इनकी, और उससे आप बहुत अच्छी तरह वॉश कर लें। सिंपली जैसा हमने पहले भी बताया कि इसको वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत होते हैं। ये हमारे घर में बहुत बड़ा सा एक वृक्ष लगा हुआ है और हम यहीं पर उसको देखते हुए बना रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी खुशबू इसमें से आती है। और यह जो पेड़, ऐसा कहा जाता है किंवदंतियों में कि यह स्वर्ग का वृक्ष है, समुद्र मंथन के समय पैदा हुआ है। ये सारी बातें आप जानते होंगे, इससे जुड़ी हुई कृष्ण, सत्यभामा, नारद मुनि, इन सब की जो कथा है वो भी आप सब जानते होंगे, इसलिए हम वह नहीं बता रहे हैं। परंतु ये यदि आपने कहा, कमेंट करेंगे तो हम वो कथा भी सुना देंगे। ये बहुत देव वृक्ष कहा जाता है, और जब पहले, सबसे पहले ये इंद्र के बाग में था, उपवन में था, या इंद्र के गार्डन में था, और उसके बाद ये फैला फिर शिव जी के पास भी रहा है ये वृक्ष, मतलब शिव जी के बगीचे में भी ये था वृक्ष। इस तरह का वर्णन मिलता है हमें अलग अलग पुराणों में, अलग अलग पुस्तकों, मतलब धार्मिक ग्रंथों में। तो वो तो सभी जानते हैं, इसलिए हम इतना ये अभी इसके महत्व को बता रहे हैं। और ये सारा महत्व, इस सबका श्रेय हम गुरु जी को देते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें सारी जानकारी प्राप्त हुई है। इसको यदि इसकी मतलब जो ये वृक्ष है ना, इसको घर में आपको हमेशा मतलब अधिकतर ये पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व कोने की तरफ नहीं लगाना चाहिए। ये अपने घर के पीछे की तरफ लगाना चाहिए, या तो फिर दूसरी दिशा में लगाएं, मतलब दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। और ये इसकी मतलब एक खासियत क्या है, या क्या चीज़ है इसमें पता है? जैसे इसमें सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं ना, तो ये टप टप करके गिरने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और पूरा जो उसके नीचे का ज़मीन होता है ना, पूरा सरफेस फूलों से भर जाता है। इतने प्यारे, ये देखिए इतने सुंदर इनका कलर होता है, और इनकी ये देखिए डंडी ऐसे ऑरेंज कलर की होती है, इतनी प्यारी लगते हैं ये फूल। और भगवान, कहा जाता है कृष्ण को, शिव जी को और गणपति बप्पा को बड़े प्रिय होते हैं। गणेश चतुर्थी के समय, मतलब भाद्रपद मास में ये आ जाते हैं, और कार्तिक के समय तक लगभग लगभग ये समाप्त होने लगते हैं। बीच बीच में भी हमने इस वृक्ष में देखा कि बीच बीच में भी एक आध जून के समय में भी एक आध फूल आए थे। अब वो कैसे हुआ पता नहीं। एक और बात इस वृक्ष के विषय में कही जाती है कि बहुत ऊंचा होता है। इस साउंड को इग्नोर करिएगा, बाहर बैठे हैं तो बाहर से व्हीकल्स आते जाते रहते हैं ना, इसका साउंड आ रहा है। हाँ, तो इसकी लंबाई इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है। हमने इसको लगभग 15 सालों से देख रहे हैं इस वृक्ष को, और ये बढ़ता ही जा रहा है। हर बार हम लोग इसको कटिंग कर देते हैं, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और एकदम कुछ ही समय में बढ़ जाता है जल्दी से। मतलब 4 महीने के अंदर ये काफ़ी ऊपर ऊँचा हो जाता है वृक्ष, और हम लोग इसकी जो कि पूरी कटाई कर देते हैं। तो ये वृक्ष है, इसको कहा जाता है कि ये आसमान छूने वाला, मतलब इसकी लंबाई तब तक बढ़ती रहती है जब तक ये आसमान को ना छू ले। और जब ये, ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना कि जब ये वृक्ष नीचे, मतलब बहुत ऊंचा होने के बाद जब ये नीचे की तरफ इसकी डालियां आने लगती हैं, और जब ये धरती को जैसे ही टच करती हैं तो ये सूख जाता है। तो प्रकृति की अजीब महिमा है, अलग महिमा है, तभी तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्र, वृक्ष सब हमारे लिए पूज्य हैं। ये सनातन धर्म की
श्रेष्ठता। हम अपने साथ सबको पूज्य मानते हैं और पूजते भी हैं और सबसे कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, ऐसा है ना। तो हाँ, इसकी जो है एक और ख़ासियत बता रहे थे या एक प्रयोग बता रहे थे, वो प्रयोग ये है कि यदि आप शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में इस वृक्ष के 8 बजे से 11 बजे के रात के बीच में इस वृक्ष के समीप जाएँ और उन्हें दीपक अर्पण करें, उनको प्रणाम करें, उनसे क्षमा माँगे कि हम आपकी अ, थोड़ा-सा आपका जड़ का भाग ले रहे हैं। मतलब धरती के नीचे जो भी भाग है उसी थोड़ा-सा ले लें। आप जड़ तक नहीं जाएँगे, अगर बड़ा वृक्ष होगा तो जड़ तो बहुत ही नीचे होगी। जैसे हमारे घर में 5 फीट नीचे है लगभग जड़ इसकी, तो इसलिए हम 5 फीट तक उसको पूरा गया। 5 फीट के नीचे जड़ है उसको हम लोग ने पूर दिए 5 फीट तक। 5 फीट तक के बाद ऊपर वो लगभग ऊपर वो 10 फीट है। तो इतना बड़ा वृक्ष है। तो उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं और उनसे लेकर आएँ और वो जड़ को आप धोकर किसी भी जल में, वैसे शुद्ध नर्मदा जी जाए या गंगा जी के जल में धो कर के उनको और उसको अपने भगवान के समीप रख दें, प्रार्थना प्रेयर करें, उसकी धूप दीप पंचोपचार से पूजा कर लें, जो धूप दीप गंध पुष्प अक्षत इस तरह से पूजा पंचोपचार कहलाती है। एक षोडशोपचार पूजा होती है, ये सब आप जानते होंगे। तो पंचोपचार से उसकी पूजन कर लें और उसे अपने सफ़ेद धागे में बांध कर अपने पास रख लें, अपने गले में रख लें। हाँ, इस पुष्प की और महिमा है। इन पुष्पों को आपने देखा होगा जैन धर्म में भी इन पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। अगर इन पुष्पों को अगर ऐसे खिले हुए हैं तो इन्हें आप एक थोड़े से पानी रख लें किसी कटोरी में, किसी बर्तन में और उनके ऊपर ये कुछ पुष्प रख लें, तो इससे एकाग्रता बनी रहती है। पढ़ने वाले बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ऑफिस में जो रहते हैं उनको कर सकते हैं, यदि उनके अंदर कुछ ऐसा आती है, इससे नेगेटिव फीलिंग्स सारी चली जाती हैं। तो इनको अपने पास अवश्य रखना चाहिए इन पुष्पों को। यदि आपको ताज़े फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप सूखे पुष्प भी रख सकते हैं अपने पास, परंतु इनसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसकी आप यदि डाल छोटी सी टहनी मिल जाती है तो उसको भी अपने गले में बांध सकते हैं, उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। आशा है कि इस पुष्प के बारे में और पारिजात वृक्ष, इसको हरसिंगार और पारिजात दोनों कहते हैं, देव वृक्ष है ये। इसके विषय में आप लोगों को हमने जो जानकारी दी वो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। आपने इससे क्या जाना, कुछ नया था कि आपके लिए ये सब कुछ आपको पता था? निश्चित रूप से पता होगा। बहुत सारे लोग को बहुत कुछ पता होता है। हमने तो अपने गुरु से जो सीखा वही बता रहे हैं, बहुत अल्पज्ञानी हैं हम। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अवश्य। यदि आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करने लायक है तो शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद भारत।